पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का एक बयान इन दिनों भारत और पाकिस्तान की राजनीति में चर्चा का विषय बना है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए गए अपने भाषण में जरदारी ने भारत के साथ रिश्तों, अखंड भारत की सोच और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय को लेकर टिप्पणी की। उनके बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और वहां हिंदू आबादी को बर्दाश्त किया जाता है। अब इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत की तुलना में पाकिस्तान में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। जरदारी का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने इसे पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया। अब एक तरफ पाकिस्तान अपने अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आने की वर्षगांठ मना रहा था, तो दूसरी तरफ उसके राष्ट्रपति ने अपने भाषण में भारत के विभाजन, धार्मिक पहचान और अखंड भारत की अवधारणा का जिक्र कर दिया। ऐसे में उनके बयान ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच वैचारिक और राजनीतिक खींचतान को सामने ला दिया है। जरदारी ने भारत की राजनीति और उसकी कथित सोच का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीयों का नजरिया अलग है और उनका अपना एजेंडा है। उनके मुताबिक भारत अखंड भारत में विश्वास रखता है। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की धार्मिक पहचान को भारत से अलग बताया और कह दिया कि दोनों देशों के बीच कई ऐसी बातें हैं जिन्हें भुला दिया गया है। अखंड भारत शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर उस विचार के लिए किया जाता है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के उन हिस्सों को एक सांस्कृतिक या राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाता है जो 1947 के विभाजन से पहले ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे। अब भारत में यह अवधारणा मुख्य रूप से कुछ राष्ट्रवादी और हिंदुत्व संगठनों की विचारधारा से जुड़ी रही। हालांकि इसका अर्थ और राजनीतिक स्वरूप अलग अलग लोगों और संगठनों के बीच अलग रहा है। जरदारी ने इसी अवधारणा को भारत के मौजूदा राजनीतिक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए पाकिस्तान की पहचान को इसके विपरीत रखने की कोशिश की। उनके बयान से साफ तौर पर धार्मिक पहचान का संदर्भ दिखाई देता है। जरदारी के बयान का सबसे विवादित हिस्सा पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी टिप्पणी है। वायरल वीडियो में वो कहते सुनाई देते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है और वहां की मुस्लिम आबादी हिंदुओं को बर्दाश्त करती है, यानी टॉलरेट करती है। तो अगर टॉलरेट करती है तो वहाँ की हिंदुओं की स्थिति अच्छी कैसे हो। अब उन्होंने पाकिस्तान में हिंदू आबादी को करीब 3 से 4% बताया। जरदारी ने यह भी दावा कर दिया कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय उतना स्वतंत्र है जितना कहीं और ज़्यादा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू भारत जाने के बजाय पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करेगा। हालांकि इसको सपोर्ट करने के लिए कोई उनके पास प्रूफ मौजूद नहीं था। अब यही शब्द विवाद भी बना और सबसे बड़ी वजह भी है कि हम इसके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। आलोचकों का सवाल है कि किसी लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति द्वारा अपने ही देश के अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए बर्दाश्त करने यानी टॉलरेट करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किस तरह देखा जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय को केवल बहुसंख्यक समाज की सहनशीलता के आधार पर नहीं बल्कि बराबर नागरिक अधिकारों के आधार पर देखे जाने की उम्मीद की जाती है। जरदारी ने अपने बयान में पाकिस्तान की हिंदू आबादी करीब 3 से 4% बताई, लेकिन पाकिस्तान की 2023 की जनगणना बताती है कि देश में हिंदू आबादी लगभग 52 लाख यानी कुल आबादी का करीब 2.17% है। इसलिए जरदारी द्वारा बताए गए आंकड़े और आधिकारिक जनगणना के आंकड़े एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। अब यह अंतर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जरदारी ने अपने बयान में इसी प्रतिशत को पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति का आधार बनाया। ऐसे में उनके दावे की तथ्यात्मक सटीकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जरदारी ने दावा किया कि पाकिस्तान में हिंदू स्वतंत्र है और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन उनके बयान के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की वास्तविक स्थिति को लेकर बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान का संविधान इस्लाम को राज्य धर्म घोषित करता है, जबकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संवैधानिक सुरक्षा का प्रावधान है। ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा यह कहना कि बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं को बर्दाश्त करती है, संविधान में दिए गए समान नागरिकता और अल्पसंख्यक अधिकारों की बहस से सीधे जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि जरदारी के बयान की आलोचना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक अधिकारों और पाकिस्तान की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में भी की जा रही है। अब जरदारी के बयान के सामने आने के बाद भारत में भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। खासतौर पर उनके टॉलरेट हिंदू वाले बयान को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए। आलोचक कहते हैं किसी देश में रहने वाले नागरिकों को बर्दाश्त करने की भाषा में परिभाषित करना अपने आप में आपत्तिजनक है। मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने भी जरदारी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जरदारी उन लोगों के प्रति हमेशा संवेदनशील नहीं रहे हैं जो 10% से कम है। ये टिप्पणी जरदारी के पुराने मिस्टर 10% उपनाम की ओर इशारा मानी जा रही है। जावेद अख्तर पहले भी भारत पाकिस्तान संबंधों और पाकिस्तान की नीतियों को लेकर खुलकर अपनी राय रखते रहे। ऐसे में जरदारी के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया ने विवाद को और चर्चा में ला दिया है।
अब भारत का जिक्र स्वतंत्रता दिवस पर क्यों किया गया, वो भी पाकिस्तान। दरअसल जरदारी का बयान उस समय आया जब पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। ऐसे मौके पर आमतौर पर देश की राजनीतिक नेतृत्व की ओर से राष्ट्रीय एकता, विकास और भविष्य की दिशा पर बात होती है, लेकिन जरदारी ने अपने भाषण में भारत और अखंड भारत का जिक्र करके दोनों देशों के बीच पुराने राजनीतिक विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध पहले से ही संवेदनशील रहे हैं। कश्मीर, आतंकवाद, सीमा विवाद, पानी और सैन्य तनाव जैसे मुद्दे दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की ओर से दिए गए बयान अक्सर सामान्य राजनीतिक टिप्पणी से आगे जाकर कूटनीतिक संदेश के रूप में देखे जाते हैं। जरदारी ने भारत की कथित अखंड भारत की सोच को पाकिस्तान की पहचान के संदर्भ में रखा और इससे ये संकेत देने की कोशिश दिखाई देती है कि पाकिस्तान खुद को भारत से अलग एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र के रूप में देख रहा है। अब जरदारी के बयान का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा उनका ये दावा है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत जाने के बजाय पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे। अब उन्होंने कहा कि वहां हिंदू उतने ही स्वतंत्र है जितना किसी अन्य जगह हो सकते हैं। हालांकि ये एक और राजनीतिक दावा है और इसे साबित करने के लिए जरदारी ने कोई सर्वेक्षण या आंकड़ा पेश किया ही नहीं। इसलिए इस दावे को तथ्य के रूप में स्वीकार करने से पहले स्वतंत्र और विश्वसनीय आंकड़ों की जरूर पड़ेगी। किसी समुदाय की सामूहिक पसंद को लेकर दावा करना बेहद जटिल विषय है। किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं और उनके फैसले सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, सुरक्षा और धार्मिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। फिलहाल जरदारी का बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में इसे लेकर आलोचना तेज है और जावेद अख्तर जैसे सार्वजनिक चेहरों की प्रतिक्रियाओं ने विवाद को और हवा दे दी है। जरदारी की टिप्पणी ने एक साथ 3 मुद्दों को सामने लाया है: भारत पाकिस्तान के बीच वैचारिक टकराव, अखंड भारत की अवधारणा और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति। एक तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपने देश के हिंदुओं को सुरक्षित और स्वतंत्र बताते हैं, दूसरी तरफ उनके ही बयान में हम उन्हें बर्दाश्त करते हैं जैसी भाषा सामने आती है। यही विरोधाभास अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों का इतिहास बताता है कि ऐसे बयान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहते हैं, वे राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करते हैं और दोनों देशों में जनता की धारणा पर भी असर डालते हैं। इसलिए जरदारी का ये बयान आने वाले दिनों में सिर्फ एक वायरल वीडियो के रूप में ही नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर होने वाली बहस के एक नए अध्याय के रूप में भी देखा जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।